तो आज हमारा शुरू होगा बोन्स का 5th एपिसोड। आई होप आप सबने पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आज कैंग ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं की थी। चलिए शुरू करते हैं। तो अब इन हालातों को देखकर जो रियोज़ाकी होता है वो उन सब चीज़ों को समझ जाता है और यहाँ पर उसकी जो बीवी होती है हनामे उसे कहता है कि हनामे, तुम और बाकी हंटर्स को लो और कहीं पर सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि हालात बहुत बेकार हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे हनामे पीछे मुड़ के देखती है, कैंग तो पूरा पागल हो चुका होता है लड़ाई के लिए। अब रियोज़ाकी नीचे जाकर कूद जाता है कैंग के साथ दो दो हाथ करने के लिए और अपनी फिर से वही पुरानी वाली फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर जो हनामे होती है ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ पुरानी बातें याद करती है, जहाँ पर वहीं हमें फिर से गिल्ड की इमारत दिखाई जाती है, जहाँ पर हनामे रिज़ाकी को आकर कहती है कि रिज़ाकी आखिर तुम ये इतना क्यों कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो तुम, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर मैग्मा है तुम उससे संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गर्म है, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है। तो यहाँ पे रिज़ाकी उसे रिप्लाई देते कहते हैं कि जो सबसे बड़े 4 नेशंस हैं, यूएसए, जापान, चाइना और रशिया, इनमें से जापान सबसे वीक था और हमने जापान को ही काबू में किया, पर अगर हमने साउथ कोरिया को अपने कब्जे में नहीं किया तो हमारा कोई चांस ही नहीं कि हम जिंदा रह जाए। तो यहाँ पे जो हनामे आती है उसका हाथ आकर पकड़ लेती है, जहाँ पर वो कहती है कि पर इन सब के चक्कर में जो हमारे हंटर्स हैं, बहुत सारे हंटर्स मारे जाएंगे। पर यहाँ पे जो रिज़ाकी होता है वो कहते हैं कि पर मुझे और फाइट करनी है, चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। जिसके बाद में हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखा दिया जाता है, जहां पर रिज़ाकी लड़ रहा होता है और कहता है कि मैं अपनी कंट्री को खुद बचा सकता हूं। और हम देखते हैं जो कैंग होता है उसकी तो भाई साहब जम के कुटाई चल रही होती है, जहां पर रिज़ाकी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उसकी तो ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही होती है। पर कैंग भी अपना कहाँ हार मारने वाला था, वो भी उसके सामने डट के खड़ा रहता है, चाहे वो मार ही क्यों ना खा रहा हो। हम देखते हैं कि रिज़ाकी फिर से वही पुरानी चाल चलता है, जहाँ पर उसने फिर से गड्ढा खोद दिया होता है और उसमें लावा भर दिया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके साथी जो साइड में खड़े होते हैं, जहां पर रिज़ाकी की पत्नी उनके पास जाती है और कहती है कि रिज़ाकी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम कहीं सेफ जगह पर जाकर छुप जाए, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं उसके साथ यहीं पे लग के उसके बचाऊंगी, तुम जाके छुप जाओ। पर यहीं पे उसने जैसे ही बात ख़त्म कर दी, यहाँ पे उन सबकी बस सॉरी ही जवाब में आती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर देना, क्योंकि रिज़ाकी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए ये वक्त है कि हम उसे बचाएं, ये हमारा वक्त है कि हमें उसे के लिए कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही वो सब उसे बचाने के लिए तैयार रहते हैं और चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे बचाने की क्या ज़रूरत है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा खतरनाक मूड में होता है और फुल फाइट के मूड में चल रही होती है लड़ाई। हम देखते हैं कि जितने भी लोग खड़े होते हैं वो साइड में खड़े होते हैं और बस तमाशा ही देख रहे होते हैं, मदद की तो दूर की बात होती है। यहाँ पर नीचे से रिज़ाकी उन्हें देख लेते हैं कि ये क्या, ये आखिर वापस क्यों आ गए, मैंने तो इन्हें भेज दिया था। पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैन को एक मौका मिल जाता है भागने का और वो वहाँ से भाग जाता है, पर ये भागता नहीं, ये उनके पास ही भाग रहा होता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता आखिर ये चढ़ का रहा है, पर जैसे ही रियोज़ाकी को समझ आता है कि ये तो मेरी पत्नी और मेरे साथियों के पास जाता, गुस्से में आ जाता है। और हम देखते हैं कैंग ने ये बहुत ही गंदी हरकत की होती है कि उसे अपनी पत्नी को पकड़ कर वो नीचे धकेलने लग जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसकी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती और उसने गलती से ही सही पर कैंग को बर्फ में आधा जमा दिया होता है, जिसे देखकर जो रियोज़ाकी होता है बहुत गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये इसने क्यों किया। हम देखते हैं कि उसके जितने भी साथी होते हैं अपनी मिस को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं लावा में। हम देखते हैं रियोज़ाकी होता है, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं एक तरफ होती है उसकी पत्नी और दूसरी तरफ होता है कैंग। यहाँ पर हम देखते हैं जो रियोज़ाकी होता है उसने अपनी लड़ाई को महत्व ना देते हुए अपनी पत्नी की लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और कैंग का हाथ काट दिया होता है और अपनी पत्नी को तो बचा लिया होता है, पर कैंग को इसी चीज़ का इंतज़ार था कि वो अपनी पत्नी को बचाए और मुझे एक उसे मारने का मौका मिल जाए। जी हाँ, कैंग ने बहुत ही घटिया हरकत की होती है। यहाँ पर उसने पीछे से जो रियोज़ाकी उसका गला काट दिया, जो कि वाहियात हरकत थी एकदम।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके जितने भी साथी हैं वो भी उसे नहीं बचा पाते और जो उसकी पत्नी होती है उसने रियोज़ाकी को बचाने के लिए जमा दिया होता है। यहाँ पे जितने भी साथी होते हैं वो तो भैया पता नहीं हवा में लटके रहते हैं और जो कैंग होता है उसके टुकड़े कर दिए होते हैं सबने मिलकर। यहाँ पर अब उसके पास आकर कहते हैं मिस क्या अब आप ठीक हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? पर भाई साहब उसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि उसी के आंखों के सामने उसके पति की लाश पड़ी होती है जो कि कह लो आधी मरी होती है और आधी जिंदी, क्योंकि वो आधा बर्फ में होता है। जहाँ पर उसकी पत्नी को इतना झटका लगता है कि वो तो इतने सदमे में होती है रो भी नहीं पाती। पर यहाँ पे सबके चेहरे एकदम से बदल जाते हैं क्योंकि जिसने ये सब कांड किए होते हैं कैंग नाम के हैवान ने, अब वापस से वो खड़ा हो जाता है। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी रिजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर जो उसकी पत्नी होती है वो समझ जाती है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका होता है क्योंकि उसकी मौत उसके आंखों के सामने खड़ी होती है। अब यहाँ पे अब वो अपनी कुछ पुरानी यादें मरने से पहले याद करना चाहती थी, जहाँ पर रियोज़ाकी और उसके बड़े अच्छे पल थे क्या बताऊँ आपको। जहाँ पर अब वो कहती है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, पर उसे कहता है रियोज़ाकी कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पास हूँ। और भाई दोनों के बीच में बस हो जाता है। पर यहाँ पे जो होता है भाई उस जो प्रेजेंट में उसके सामने तो उसकी लाश पड़ी होती है और इसी के साथ में भाई साहब जो उसकी पत्नी होती है उसका भी खेल ख़त्म हो जाता है। कहेंगे नहीं तो अब बस हर तरफ लाशें बिछा दी होती है और इस तरह से वो बन जाता है मौत का देवता। हम देखते हैं कि ये क्या, जो उसकी पत्नी होती है वो पूरी तरह से नहीं मरती, वो थोड़ी बहुत ठीक होती है, इसलिए वो खुद को उसके साथ ज़िंदा रखने के लिए खुद को भी बर्फ़ में जिमा देती है और इसी के साथ दोनों हंसों का जोड़ा बर्फ़ में जमकर एक दूसरे के साथ रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर लाशों के बीच में। जहाँ पर अब कैंग सच में अब बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है क्योंकि उसने जापान के नंबर 1 हंटर को मार दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कैंग ने तो भाई साहब अलग ही लेवल की तबाही मचा दी थी। अब वहाँ वापस चुपचाप से कोरिया निकल लेता है वही दरवाजे से। उसके बाद वह हमें यहाँ पे साउथ कोरिया की बिल्डिंग दिखा दी जाती है जहाँ पर हमें बहुत सारा माना का ढेर दिखा दिया जाता है। जी हाँ, पावर सोर्स का, जिसके सामने वही वाइट हेयर लड़का खड़ा होता है जिसने कैंग की मॉम के साथ बहुत गलत काम किए थे। अब जहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि सर सिर्फ आपको ही हम बचा पाए क्योंकि आप ही हैं जो मानव को ऑब्जर्व कर सकते थे, आपके दोस्त नहीं कर सकते थे इसलिए उनकी जान नहीं बच पाई। इसलिए हमें ये भी पता लगता है कि उसके दोस्त नहीं बच पाए। यहाँ पर उसकी जान तो बच जाती है पर यहाँ पे जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि सर तो आप ये सब आखिर क्यों कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि जब मैं जवान था तब मैंने जवानी में कुछ खेल खेल दिए थे जिससे गुस्सा होकर किसी ने मुझ पर हमला करने की और मारने की कोशिश की होती है। और हम यहाँ पे हम देख पाते हैं यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद में जैसे ही वो चादर हटाता है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माना होता है वो उसके हाथ पे लग जाता है और उसकी पीठ पर कुछ अजीबोगरीब साइंस होते हैं। एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल साइन नहीं होते, ये होते हैं उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के साइन जो कि उसके साथ बचपन से थे। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि जब वो कैंग के साथ फाइट कर रहा था तब वो अपने फुल पावर्स के साथ नहीं कर रहा था। जी हाँ, वो सिर्फ अपनी सील्ड पावर के साथ कर रहा था फाइट उससे। तो अब यहाँ तक वीडियो तक पहुँच ही गए हो तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। जिसने पुराने एपिसोड नहीं देखे वो जाके देख सकता है। और हाँ यार, इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा सिर्फ और सिर्फ 2.2K सब्सक्राइबर्स पर। जी हाँ, हम एम करते हैं 2.2K सब्सक्राइबर्स। फटाफट से कंप्लीट कर दो यार, तुम्हारा भाई भी अब यार पक गया है ऐसे एक ही जगह पर रह के। तो मेरा भी ड्रीम कंप्लीट कराओ क्योंकि आपको भी जल्दी वीडियो मिलने वाली है नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।